हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। हाल ही में आरआरबी की साइड से एक अपडेट आया है और इस अपडेट को देखकर हर एक बच्चा, हर एक टीचर यही बात बोल रहा है कि ये कैसी लापरवाही। 4 से 5 साल के बाद में जो जेई की वैकेंसी आई है उसके अंदर सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर, सीबीटी 2 की डेट्स को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? ये कंट्रोवर्सी आप समझिए एक बात को, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वो नवंबर 2024। उसके बाद में जब आपका आरआरबी, जेई, सीबीटी 1 का रिजल्ट जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024। आप इस बात को समझिएगा कि यहां पर 3 बार एग्जाम डेट बदल रही है। और अगर एग्जाम डेट 3 बार बदली है तो इसका पर्पस क्या है? या अगर मैं कहूं कि एग्जाम डेट अगर 3 बार बदली है तो ठीक है, ये इस पॉइंट पर हो सकता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, क्योंकि आप समझते हैं कि सीबीटी 1 के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जेई के अंदर, और व्यवस्थाओं को सही से बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उन एग्जाम डेट्स को बार बार बदला गया होगा। खैर वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हर एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, एग्जाम टाइम पर हो रहा है, 2-5 दिन आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या तब आई जब आप देखिए यहां पर आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 और आरआरबी, जेई, सीबीटी 1 दोनों को एग्जाम हो चुके हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर अगर एक बार ये क्लियर हो जाए कि सीबीटी 1 में मेरा सिलेक्शन या मैं क्वालिफाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे किसके सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे यहां पर एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या जेई सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो लंबे समय से बच्चा यह मांग कर रहा था कि आरआरबी को रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स जो कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने सीबीटी 2 के ऊपर प्रिपरेशन में लग जाए। और इस मांग के बाद में आरआरबी ने नोटिस जारी किया। तो क्या जारी किया वो आप देखिए। सीबीटी 2 की डेट्स आ चुकी है, सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। यानी कि आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो बच्चे को यह आइडिया नहीं है कि वो सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाल ही में रेलवे की साइड से बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि हर साल हम वैकेंसीज जारी करेंगे, रिक्रूटमेंट्स होंगे। इसके लिए हर एक बच्चा दिल से धन्यवाद आपको दे रहा था। लेकिन हर एक बच्चे और हर एक टीचर की आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करवाया जाए। बच्चे को प्रिपरेशन का मौका दीजिए। यूट्यूब पर आज हर एक टेक्निकल फील्ड का टीचर इस चीज के लिए आवाज उठा रहा है कि ये जो नोटिस आया है ये बहुत जल्दबाजी में निकाला गया है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं है, सीबीटी 2 की डेट्स आ चुकी है। अब आप समझिए कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता। उन्होंने कहा फाइनल स्टेज पर है, तो फाइनल स्टेज से अगर उनको उस रिजल्ट को अगर डिक्लेयर करना होगा तो हम जल्दी से जल्दी भी माने तो 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर हम लोग माने तो आप सोचिए 19 मार्च एंड 20 मार्च को सीबीटी 2 का एग्जाम है। यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा वहां से एग्जाम देने तक आप लोगों के पास में 18 से 22 दिन का समय होगा। 18 से 22 दिन। एक दिन अचानक से रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो चुका है, अब सीबीटी 2 पर फोकस करना 18 से 22 दिन में। सर तैयारी तो अभी भी कर ही रहे ना। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया, आपका पोटेंशियल, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा बेटा। जिस दिन पता चलेगा कि जेई सीबीटी 1 में आपका हो चुका है, सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करनी 18 से 22 दिन, बच्चे का डिसअपॉइंटमेंट बनता है। इसीलिए हर एक बच्चा चाह रहा है कि सर आप देखिए इतना कम समय में हम कैसे तैयार करेंगे। सेकंड पॉइंट आप समझिए यहां पर कि सर अगर आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 और आरआरपी, एएलपी, सीबीटी 2 और आरआरबी, जी, सीबीटी 2 आपको एक ही डेट पर करवाना था, तो फिर 3 महीने से हम वेट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हमें तो सिर्फ एक ही एग्जाम देने को मिलेगा ना। फिर हम 3 महीने से इस चीज के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट
अगर आपको जल्दी पेपर करवाना है तो 19 मार्च और 20 मार्च एएलपी और जेई के सीबीटी2 के बीच में प्रॉपर गैप देना चाहिए था। लेकिन सर आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? मैंने अभी बताया कि जब आपके स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करेंगे, हर एक टीचर इस चीज के लिए आवाज उठा रहा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। शायद किसी की आवाज तो रेलवे तक पहुंचेगी, जिससे वो स्टूडेंट्स को दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने का मौका देगा। अगर इसमें थोड़ा भी चेंजेस होता है तो एटलीस्ट बच्चा दोनों पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाए और रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए, एक प्रॉपर गैप दे दिया जाए, तो बच्चे को हो सकता है तैयारी के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी बच्चे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी टीचर्स भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे, ताकि शायद रेलवे बोर्ड को यह समझ में आए कि दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। हमें सीबीटी1 का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद में एक प्रॉपर गैप देना चाहिए और दोनों एग्जामिनेशन के बीच में भी गैप दिया जाना चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चा दोनों पेपर को अटेम्प्ट कर सके पूरी तैयारी के साथ में। स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक और मैसेज है कि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, आप सभी बच्चों को यही मान के चलना है कि सर ये जो डेट्स दी गई है इसी पर एग्जाम होने वाला है और इस एग्जामिनेशन में आपको अपनी साइड से कोई कमी छोड़नी नहीं है। जितना आपसे बेस्ट होता है आपको बेस्ट करना है और आप सब बच्चों के लिए इजी प्रेप अपनी साइड से 200% एफर्ट लगाने वाला है। हम आप सब बच्चों के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी लेकर आ रहे हैं 25 फरवरी के दिन, जहां पर आपकी तैयारी को और बूस्ट किया जाएगा। तो आप हमारे साथ में उस सेशन के अंदर भी जुड़ना ना भूलिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं जल्दी ही नया अपडेट आएगा, जिसके अंदर आप सभी बच्चों को ये बताया जाएगा कि आप एएलपी और सीबीटी जो एएलपी सीबीटी2 है और आरआरबी जेई सीबीटी2 है, उन दोनों पेपर को किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।